प्यारे बच्चों, इससे पहले हम पहला एक्सरसाइज वास्तविक संख्याएं देख चुके हैं। आज जो है हम दूसरा अध्याय बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। बोर्ड पर बताने से पहले कुछ इसका थ्योरी देखेंगे, समझेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। बाइनोमियल बहुपद के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुपद में सबसे पहले एक होते हैं चर, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चर जो अवस्था के अनुसार अपना नाम बदल देता हो उसे हम चर कहेंगे। एक होता है अचर। एक क्या होता है? अचर होता है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोई बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होते हैं ये अचर जो है, गिनती जितने नंबर होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। मतलब गिनती की सारी संख्या को हम अचर कहते हैं। चलिए, ये तो था पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे उसका रिवीजन। बाइनोमियल बहुपद, चर x में एक ऐसा फलन px, एक ऐसा फलन px बराबर क्या होते हैं? a0 प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा a3 x क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से an xn होता है। जहाँ an क्या होते हैं? जहाँ an डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब an का जो वैल्यू होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा घात जो होते हैं x का जो घात होता है वो अऋणात्मक पूर्णांक हो। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब समझते हैं? मतलब वो हमेशा प्लस में हो और वो पूर्णांक हो, मतलब कि वो पूर्ण संख्या में हो। तो पूर्ण संख्या में हो मतलब 0 को, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या पढ़े हैं। प्राकृत संख्या के समूह में जो 0 को शामिल कर लेते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर x की घात 0 भी हो तो वो मान्य है, पूर्ण है। तो वही कहता है x का घात जो होना चाहिए अऋणात्मक पूर्णांक हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे, बहुपद कहेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, इस फलन में हम देखेंगे ध्यान से, तो एक चीज देखने को आ रहा होगा कि इस फलन में जो है a1 प्लस a0 a0 इसको बोलते हैं, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an, ये सब क्या है? एक वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है। सारे क्या है? एक रियल नंबर है, जिन्हें हम बहुपद का क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, जो a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an वास्तविक संख्या होते हैं, उसे हम गुणांक कहते हैं। किसका भाई? तो बहुपद का गुणांक। जैसे हम यहाँ देखेंगे, पहले जैसे में 4x प्लस 3, इसमें चर क्या है? x में घात कितने होंगे? समझिए बात को। इस चर में मैक्सिमम घात कितने होंगे? x की घात क्या है? 1 है। तो ये क्या है? चर x में एक घात का बहुपद है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है दूसरा में कि 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 7 है ना। इसमें जो चर y है, इसमें y में अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो ये 2 घातीय बहुपद हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तीसरा में
तीसरा में जब ध्यान से देखिएगा तो इसमें पता चलता है कि 2t3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6, इसमें चर क्या है, t है। इसमें t में अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, 3 घात का बहुपद हो गया। ये तो पाइनोमियल्स के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब पाइनोमियल्स नहीं भी हो सकता है, पाइनोमियल्स नहीं भी हो सकते हैं, उसका उदाहरण कुछ समझेंगे। जैसे हम ये लिखते हैं रूट x प्लस 3। अब बताइए, रूट जो हम लिखे हैं, हम जो ये रूट लिखे हैं, रूट x जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं, देखिए फिर से लिखते हैं, रूट x प्लस 3। इसमें क्या है, ये चर इसमें x है, लेकिन x की घात क्या हो जाता है, 1/2 हो जाते हैं, जिसके कारण से ये पाइनोमियल्स नहीं है। उसी प्रकार से हम दूसरा लिखते हैं, एक 1/x प्लस 5, ये भी पाइनोमियल नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो हमेशा चर होंगे, इस पर जो घात होगा और ऋणात्मक पूर्णांक में होंगे, मतलब पूर्ण संख्या में होंगी। ठीक है, अच्छा, अब इसी में हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, आप इसे देखेंगे और समझेंगे कि ये पाइनोमियल्स है या नहीं है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 2/3, बताइए क्या यह पाइनोमियल है या नहीं। अगर है तो कितने घात का है, तो आप ध्यान से जब देखेंगे इसे, तो x जो आपका है चर, ये इस पर, ये 3 अलग है, ठीक है, ये अलग है, तो ये जो घात है, ये जो घात है क्या है, x पर घात 2 है, फिर x की घात क्या है, 1 है, मतलब कि इसमें जो घात है ये पूर्णांक में है, तो अतः यह बहुपद है, और है तो x की घात कितनी है, 2 है, तो ये 2 घातीय बहुपद है। ठीक है, जो ज्यादा घात होते हैं वही वही उसी को कहा जाता है। ठीक है, अब इसी में कोएफिशिएंट को हम आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं कोएफिशिएंट को, गुणांक को। बहुपद का गुणांक, पाइनोमियल्स जो होते हैं, पाइनोमियल होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ए पाइनोमियल, किसी बहुपद में प्रयुक्त विभिन्न पदों में चर x के गुणांक को उस पद का गुणांक कहते हैं। जो x के साथ कुछ भी, x के साथ जो भी मल्टीपल होते हैं, इस तरह जो भी मल्टीपल होते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे, कोएफिशिएंट कहते हैं। x बल्कि इस पर घात क्या हो, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक हो, कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब समझेंगे जैसे उदाहरण के अनुसार यहाँ जो दिया है, जैसे में 5x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, इसमें x³ x स्क्वायर x का गुणांक क्रमशः क्या हो गया, तो आप ध्यान से जब देखेंगे तो x³ का जो गुणांक होगा क्या होगा, 5 होंगे। x स्क्वायर के पहले क्या है, 3 है। ठीक है, अब x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक जो होंगे -7 होगा। हमेशा देखेंगे जो हमारा इधर इससे पहले जो हम देखेंगे थे पाइनोमियल, क्या देखे थे, सभी प्लस में होते हैं। क्या होता है, सभी प्लस में होता है। ठीक है, सभी क्या होते हैं, पाइनोमियल में जो अभी हम देखे थे सभी प्लस में होते हैं। और यहाँ क्या दे रखा था, यहाँ दे रखा था, ये दे रखा था माइनस में, अतः यहाँ जो x का गुणांक होंगे -7 होगा।
ठीक है, ये हो गया कोएफिशिएंट, गुणांक समझ गए। जैसे हम एक और उदाहरण देते हैं, अब हम पूछ देंगे 3/5 एक्स क्यू माइनस 2/3x प्लस 7/4। अब इसमें कहेंगे कि बताइए एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा। तो एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा, तो 2/3 होंगे। क्या होगा, 2/3 नहीं, सॉरी 5 है, 2 क्या है 5 है, ठीक है, 2 नहीं है, सॉरी, एक्स क्यू ये ना है, एक्स क्यू कौन है, एक्स क्यू कौन है, ये है, तो इसका कोएफिशिएंट ये न होगा, तो 3/5, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। जो अभी हम देखते आ रहे थे, घात 2 घात 3 घात कह रहे थे, तो वही कहता है बहुपद का घात, डिग्री ऑफ ए पाइनोमियल। यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो चर के घात के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। जो भी अगर एक चर में हो, ठीक है, अगर एक चर में हो तो उसमें जो सबसे ज्यादा होगा, जैसे हमने अभी देख लेता हूं 5x³ प्लस 7, ठीक है, 7x स्क्वायर। अब इसमें अधिकतम चर तो x है, ठीक है, इसका अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो वही यहाँ कह रहा था कि यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो चर के घात के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। परंतु यदि कोई बहुपद एक से अधिक चर हो, कोई बहुपद है और उसमें एक से अधिक चर हो, तो क्या करेंगे, तो चरों के घातों को जोड़कर जो प्राप्त होता है वही बहुपद का घात कहते हैं। जैसे यहां देखिए, ध्यान से इसको देखिए, 5x² बाई 5z4 प्लस 4x/z4 प्लस 7x7 माइनस 2। अब इसमें देखेंगे ये तीनों का जो x आपका है x/z का, ये तीनों का घात को जोड़ेंगे हम, तो 2 प्लस 5 प्लस 4, तो 5 4 9 2 11 हो गया। इसी प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 1 प्लस 1 प्लस 4, तो क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 7 है, तो सबसे अधिकतम घात क्या है 11 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो गया 11 हो गया। यही है बहुपद का घात। अगर एक चर रहा तो अधिकतम घात जो है वो हो गया, अगर एक चर से ज्यादा है तो सभी चर का घात हम जोड़ करके ही बताते हैं। क्या बताते हैं, बहुपद का घात। अब नेक्स्ट चलते हैं, बहुपद का मान। अब है वैल्यू ऑफ बाइनोमियल्स। अब जब बहुपद ज्ञात हो गया, उसका कोएफिशिएंट जान गए, तो अब उसका मान भी जानेंगे, घात भी जान गए। अब मान की ओर चलते हैं। बहुपद का मान, x बराबर a के लिए बहुपद px के मान को pa द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे अगर कोई बहुपद है, जैसे कोई बहुपद है, कह दे -x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसमें आप देख रहे हैं ध्यान से, तो चर एक है x है, तो इससे लिख सकते हैं बाइनोमियल ऑफ x, ठीक है, बराबर ये हो गया। तो जब x का ये है, तो जब ये है तो p का मान भी a हो जाएंगे। तो जहां x है वहां क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। उसी प्रकार से अगर हम इस x का वैल्यू a के किसी भी वास्तविक मान से रख दें, कोई भी नंबर से रख दें, तो वो उसके लिए मान वही होगा। जैसे हम
x बराबर हम क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। x बराबर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको लिखना होगा कि px बराबर आपका जो है क्या है, px बराबर है -x स्क्वायर -5x प्लस 6। अब यहाँ क्या लिखेंगे, p4 लिखेंगे। तो -4 का स्क्वायर -5 गुने 4 प्लस 6। अब इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो गया ना, 4 चौका 16 -16 और 5 चौका 20, सॉरी -20 और प्लस 6। तो ये 36 में 6 घट गया तो 30, मतलब कि इसका जो वैल्यू आएंगे क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका 30 आ गया। ठीक है, यहाँ जो देख रहे हैं और यहाँ माइनस हो जाएगा, -30 आ गया। तो इसमें क्या हम देखें, हम यह देखें कि इस पाइनोमियल का मान यदि हम x बराबर 4 रखते हैं तो इसका मान क्या आया, -30 आया। ठीक इसी प्रकार अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ जैसे रखा गया है तो 0 रखते हैं तो इसका मान क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ आपको ये देखना होगा कि किस मान के लिए ये सटीक है। तो यहाँ जब x का वैल्यू 4 रखते हैं तो इस पाइनोमियल का मान -30 होता है। जब हम x बराबर 0 रखते हैं तब इसका मान क्या होता है, 6 होता है। यह है बहुपद का मान। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे है शून्यक, बहुपद के शून्यक। इसमें समझ लीजिए कि जो हमारा पाइनोमियल ऑफ एक्स है, ठीक है, पाइनोमियल ऑफ एक्स है, वो किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। यहाँ इस पाइनोमियल में एक्स के स्थान पर हम क्या रखें कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही शून्यक कहलाते हैं। और एक चीज और जान लीजिए, जितने घात होते हैं उतने ही शून्यक होते हैं। देखेंगे इस टॉप पॉइंट में, इस पॉइंट में सारे चीज लिखे हैं। किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिससे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि px बराबर आपका दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 में x बराबर 1 के लिए बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये जो 0 हो गया तो ये x 1 जो हो गया, ये जो 1 हुए इस बहुपद का शून्यक होगा। एक ये हो गया। अब देखिए, अब इसको कैसे बनाएंगे। अब इसको बनाने का तरीका है कि हम जो px है शून्य ज्ञात करने के लिए आगे पढ़ेंगे भी, px बराबर हम क्या मान लेते हैं, पहले ही 0 मान लेते हैं। तो जो हमारा समीकरण दिया हुआ रहेगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसे हम हल कर देंगे। तो जितने घात होते हैं उतने शून्यक होता है। इस पॉइंट में देख लीजिए, इस स्थिति में बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के 2 शून्यक हो गए। कौन कौन हो गया, 1 हो गया और 6 हो गया। एक अगर इस बहुपद में 1 रखें x के जगह पर तो 0 हो गया। अब 1 की जगह पर अगर -6 रखेंगे तो भी 0 हो रहा है। तो 2 हो गया कि नहीं, एक क्या हो गया, -6 और 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 2 शून्यक। तो यहाँ 2 शून्यक कब हुआ, जब 2 घात हुआ। जितने घात होंगे उतने शून्यक होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होता है। जैसे बहुपद इतना है x³ माइनस 3x प्लस 6 में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 3 होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है द्विघात बहुपद का आलेख खींचना।
टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रिनल बाइनोमियल। द्विघात मतलब कि जो दो शून्यक आते थे ना, द्विघात बहुपद, उनका हम द्विघात बहुपद यहाँ जैसे लिखा गया है, पहला चरण जो है कि दिए गए द्विघात बहुपद को fx बराबर बाई, fx बराबर बाई, या तो fx बराबर हम ये बाई मान लेते हैं तो बाई बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखें। पहला चरण ये है, कोई भी बाई बहुपद दिया हुआ, जैसे दिया हुआ रहता 5, जैसे दिया हुआ रहता क्या चीज जो अभी बना रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो इसे हम पहले ही क्या मान लेते, बाई बराबर क्या मान लेते, बाई बराबर क्या चीज, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ये मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा चरण क्या कहता है, यदि संभव हो तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें, इसे बाई बराबर 0 अर्थात क्या करना है, ए जो दिया हुआ है उस वो बराबर 0 के रूप में लिखें। तीसरा चरण क्या है, तीसरा चरण है विवेकतर निकालें। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का परिकलन करें। अब ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का परिकलन करें। इसमें क्या होता है, यदि डी लेस हो जाते हैं किससे, 0 से, तो बहुपद के कोई शून्यक नहीं होंगे। मतलब कि विवेकतर का मान अगर निगेटिव आ जाए, ठीक है, तो उसका कोई भी शून्यक नहीं होंगे। परंतु अगर वो विवेकतर बड़ा हो जाए किससे, शून्य से, तो शून्यक होंगे। ये आपको देखना है। कोई भी बाइनोमियल दिया हुआ है, विवेकतर पहले डी निकाल लेंगे। अगर डी का वैल्यू 0 से नीचे आ जाए तो उसका कोई शून्यक नहीं होगा। अगर 0 से बड़ा आया है तो उसका शून्यक होंगे। वो आपको ज्ञात फिर करना होगा। चौथा स्टेप है चरण जो 4 है, इसमें है कि उन बिंदुओं को ज्ञात करें जहां ग्राफ बाई एच को प्रतिच्छेद करता है। बहुपद में x बराबर 0 रखकर बाई का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, पहले बाई का भी मान रखेंगे 0, फिर x बराबर भी 0 रखेंगे और उससे दोनों का हम मान निकालेंगे। ठीक है, शीर्ष बिंदु अर्थात माइनस बी बाई ए और माइनस डी बाई 4a ज्ञात करें। उसके बाद क्या कहता है कि चरण 6 में जो कहता है, चरण 6 जो है लास्ट, मान लीजिए ये लास्ट ही है, x का उचित मान लेकर y का संगत मान ज्ञात करें। जैसे हमारा अगर हम y बराबर, हमारा जो समीकरण था y बराबर 5x स्क्वायर, ठीक है, y बराबर 5x स्क्वायर है, तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ x रखेंगे, यहाँ y। अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू भी 0 होता है। उसी प्रकार से हम y बराबर 1 रखते हैं, या तो x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 5 आता है। ठीक है, एक मान, मैक्सिमम 3 मान होना जरूरी है। तो ये 2 मान हो गया, एक मान और ले लीजिए। अगर हम माइनस से तो कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं, 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 5 का 20 हो जाएंगे। अब इस पर क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, इस प्रकार इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या करते हैं, एक वक्र बना लेते हैं। ठीक है, वक्र इस प्रकार भी हो सकते हैं, किसी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट क्लास जो देखेंगे, लाइव देखेंगे। ठीक है, लाइव सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, लाइव सॉल्व देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे कह सकते हैं या नेक्स्ट